नमस्कार। 385 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए निरंतर सेशन कर रही है। यह 385 सेशन है। इसके ज़रिए कुछ नियम बनाकर अपने कामों में डबल सैलरी आ जाती है। एक जो हम प्राइवेट सेक्टर से प्राप्त करते हैं, दूसरा जो हम स्वरोजगारी सरकारी नौकरी करते हुए प्राप्त करते हैं। यह कानूनी अधिकार है। इसके लिए लिटरेचर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री का ट्रूथ ओनली टर्म्स में लिखा गया है 31 अगस्त 2001 को। तो इसके कुछ नियम इस प्रकार हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन income work educational certificate per day fiscal credit with fundamental right, right of pension fundamental right, right of pension after 14 year for self earning self income, certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental right, direct link to ministry and budget fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed, self earning self income, certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office, Finance Commission of India every 5 years, as we have Finance Commission of India every 5 years. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years on the basis of self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing, and we should have employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. इस तरह से इस नियमों पर सिग्नेचर करके हम अमितेश्वरवाद के तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कर लेते हैं, जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और इसके ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ आ जाता है 0 से 18 वर्ष और 18 से 58 वर्ष। यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए सभी कमीशनड हो जाते हैं जितने भी आबादी है। और इसमें 6 राष्ट्रपति भवन है जो कि कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति भवन के, 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के। ये 6 राष्ट्रपति भवन जितने भी मंदिर हैं उनके दस्तावेज को एकत्र करके 12 ज्योतिर्मंदिर को सबसे ऊपर रख के, और उसके बाद जितने भी मंदिर हैं, शिव पार्वती मंदिर राष्ट्रपति भवन, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा राष्ट्रपति भवन, ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान भगवती राष्ट्रपति भवन और हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन। अल्पसंख्यक के लिए 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं अलग से। डिफरेंस के लिए कोर्ट मार्शल कनेक्शन दिए गए हैं। विचारों में अगर डिफरेंस है, क्योंकि अमितेश्वरवाद के तहत जो भी व्यक्ति इसमें ज्वाइन करता है सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क के जरिए उनका एक फिजिकल क्रेडिट वेज पर डे लगता है कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर, जिसमें सबसे पहले इलिटरेट हो गए। इलिटरेट लगभग 22% लोग हैं, तो पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ गया। उसके बाद फिर सिग्नेचर नोन, फिर 5th पास, फिर 8th पास, फिर 10th पास, फिर 12th पास, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलिट, पीएचडी। इन सारे डिग्रियों को एक जगह एकत्र करके अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन व्यक्ति को व्यवस्थित कर लिया जाता है सीधा मंत्रालय संपर्क में। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का स्ट्रेंथ है 365 साल में दिन होते हैं और लीप ईयर में 366। इस प्रकार से जैसे जैसे इसमें ज्वाइनिंग होती जाती है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय 1, 2, 3, 4 ऐसे खोल दिए जाते हैं। और जो केंद्रीय स्तर पर जो काम होता है वह इसमें प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। और राज्य स्तर पर 50% राज्य सरकार की भागीदारी है और 50% केंद्र सरकार की भागीदारी है, और दोनों मिलकर इस काम को करते रहते हैं। हमारा एड्रेस प्रूफ, हमारा ऑफिस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ सारा इसमें व्यवस्थित रहता है। मीन्स एक प्रशासन के ज़रिए सारा चीज़ उपलब्ध रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि बोथ टेक्नोलॉजी के साथ, नेट के साथ भी काम करता है और बिना टेक्नोलॉजी के भी इसमें काम होता है, क्योंकि इसका जो नंबर है प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर, जिसको आप इसमें 2 तरह से जोड़ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के नौकरी से भी और सरकारी सेक्टर के नौकरी से। अगर आप चाहें तो, अगर आप हाइड करना चाहें, गुप्त रखना चाहें
तो सिर्फ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर, जिसमें 70% लोग आते हैं, अपना काम करते रहते हैं और फिजिकल क्रेडिट सैलरी इसके ज़रिए आते रहती है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अभी रोजगार की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 31 अगस्त 2001 को जब ट्रूथ ऑन टर्म्स लिखा गया तो ऐसा लगा कि रोजगार की समस्या जटिल है और इसका समाधान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही है, अर्थात जो काम कर रहे हैं उसी में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाई जा सकती है। तो इसको अमित कुमार झा के नेतृत्व में सेशन स्टार्ट किया गया और यह सेशन निरंतर तब से लेकर आज तक निरंतर चल रहा है। और जब तक कि जनता का विश्वास इसमें नहीं आता है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया, तब तक यह चलता रहेगा। इसका जो प्रेरणा लिया गया है वो 31 अगस्त 1885 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक का जो सेशन रहा है उससे लिया है। इसके बाद भी हम लोगों ने सेशन किए हैं जिसके ज़रिए यूनियन आधार कार्ड कमीशन ऑफ इंडिया, पैन कार्ड कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है। लेकिन उन सब में प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि अपने कामों में गेस्टेड एम्प्लॉय का सिग्नेचर ले या फिर आधार कार्ड या फिर एड्रेस प्रूफ सही हो या फिर आपका ऑफिस सही रहे, तो ये सब उसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में ये सारा चीज़ पॉसिबल है क्योंकि गवर्नमेंट का जो मुखिया होता है प्राइम मिनिस्टर, उससे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है क्योंकि इसमें 6 राष्ट्रपति भवन के ज़रिए 6 वोट बैंक हैं। बेसिकली 6 राष्ट्रीय परिवार हैं भारतवर्ष में, हिंदुओं में, और अल्पसंख्यक में एक एक परिवार है। तो इस तरह से सारे परिवारों को एक केंद्रीय स्तर पर जोड़ दिया जाता है जिसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल पथ। जैसे ही हम ह्यूमन कैपिटल पथ में जोड़ते हैं तो उसकी पोस्टिंग प्राइम मिनिस्टर करता है। अगर व्यक्ति चाहे तो इंडिपेंडेंट अपने विचारों को रख सकता है, लेकिन इसमें 16.66% सैलरी कटती है क्योंकि जो भी फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है वह पारिवारिक एकता के रूप में इसमें मिलता है। क्योंकि इसमें किसी ने दावा आज तक नहीं किया है, तो संवैधानिक तौर पर ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि सरकार से पैसे निकालने पड़ते हैं। इसमें जो काम कर रहे हैं, जैसे सरकार बजटिंग करती है हर एक साल फरवरी में, इस बजट के ज़रिए सरकार रोड या बिजली या अदर टाइप्स ऑफ वेलफेयर वर्क स्टार्ट करती है। मगर रोजगार के लिए सरकार नरेगा या मनरेगा या फिर अदर टाइप से अपने विचारों को लेकर चलती है। कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसके ज़रिए सरकार उस पर काम करवा सकती है। इसमें ये चीज़ डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाता है क्योंकि जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना नाम, अपना पिता का नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी भरते हैं, उसके साथ साथ प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर मिलता है और उसमें 6 राष्ट्रपति भवन पर हम लोग दस्तखत करते हैं कि 6 परिवार इसमें हुए, जो बेसिकली जहाँ पर अनिश्चित है वहाँ पर प्रत्येक संयुक्त भगवान भगवती का व्यवस्था किया जाता है क्योंकि वहाँ पर मंदिर नहीं है, वहाँ पर वर्षकृत है। और साथ साथ ज्ञान के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया गया है या फिर ISBN सर्टिफिकेट। 2 तरह से नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए इसमें प्रावधान किए गए, यानी कि कंप्यूटर से भी या विदाउट कंप्यूटर दोनों तरीके से इसमें काम हो सकते हैं। ट्रेडिशनल रूप में भी इसमें काम करने का व्यवस्था किया गया है और मॉडर्न रूप में भी। ट्रेडिशनल रूप में इमीडिएटली व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का गांव, शहर, देहात सब जगह इसका निर्माण कर दिया जाता है और इसका नंबर दे दिया जाता है। ये नंबर 1 2 3 से लेकर इन्फिनिट तक चलता है क्योंकि आबादी भी 130 करोड़ से इन्फिनिट, या तो बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है। अगर क्वालिटी बढ़ती है तो आबादी घट जाती है, अगर क्वालिटी घटती है तो आबादी बढ़ जाती है। इस संदर्भ में इस चीज़ को ध्यान में रखकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे लिया गया है। इसीलिए 22% इलिटरेट को डायरेक्ट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज इसमें प्रावधान कर दिया गया है। इसका जो फंडिंग है ठीक उसी प्रकार किया जाता है जैसे हम लोग 31 अगस्त 1885 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक का जो सेशन किया, उसके ज़रिए एनुअल बजट, रेलवे बजट और 29 स्टेट का फंडिंग करते हैं। इसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जनतंत्र में अमितेश्वरवाद आ जाने से
एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लग जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट लग जाता है। जैसे ही ये लगता है पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज तैयार हो जाता है और इसको डायरेक्ट वेलफेयर, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन और डायरेक्ट बजट कनेक्शन कहते हैं और रोजगारी आ जाती है और हम लोग 6 वोट बैंक बन जाते हैं। अब सभी राजनीतिक दल इसमें काम करते रहते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में 365 का स्ट्रेंथ के साथ आ जा सकते हैं। ऑफिस भी बना हुआ है, एक गेजेटेड एम्प्लॉई रहता है जो कि उस व्यक्ति से टच में रहता है और उसकी शिकायत भी की जा सकती है अगर वो काम अगर ढंग से नहीं कर रहा है, एक गार्जियन के तौर पर रहा। और इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है, मतलब टेक्नोलॉजी और दस्तावेज दोनों को साथ लेके चलती है, पुराने विचारधारा और नए विचारधारा को। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। सबसे पहले लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से निरंतर सेशन कर रही है अमित कुमार झा के नेतृत्व में, और इसका काम है पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाना और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, इसके मेंबर आप बन सकते हैं। साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए इसका लिटरेचर ट्रूथ ऑन लिटरम्स अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है, जिसको 251 रुपये में मोबाइल नंबर 6397360717 इंडिया से और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं पार्सल के जरिए। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 2 एक्टिविटी किया जाता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट फेयर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में जो इलिटरेट हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्योंकि उनको खुद से पढ़ना है या फिर अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो भी उसको व्यवस्थित ढंग से सेट किया जाता है। और साथ साथ हिंदूवादी पूजा, मतलब कि चूँकि दस्तावेज लिए गए हैं मंदिरों से और 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं, 6 गवर्नर हाउस बनाए गए हैं सभी राज्य में, तो इसके ज़रिए 4 बार पूजा 16 से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, उसके बाद 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर, 4 बार इसकी पूजा की जाती है। मतलब कि एक मंत्रालय में जो सदस्य होते हैं वो किताबों को रखकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और 10 दिन तक 6 परिवार हो गए और साथ साथ उनके जनरेशन, ताकि निरंतर दस्तावेजी अर्थव्यवस्था मूव करते रहे। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अदर एक्टिविटीज़ में मैसेज कर सकते हैं आप मोबाइल नंबर 6397360717, जिसको सपोर्ट इंडिया से सपोर्ट कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बनना चाहिए। इसके अलावा हेड ऑफिस शारदापुर में रजिस्टर रखा हुआ है, जिस रजिस्टर पर आप पहुंचकर वहां पर रजिस्टर लेकर अपना नाम अंकित कर सकते हैं, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और इसको आगे बढ़ाने के लिए समर्थन कर सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल पद बनना चाहिए, 4 बार पेंशन आना चाहिए, पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज आना चाहिए और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आना चाहिए। इसके अलावा जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के जरिए आप अपॉइंटमेंट लेकर एक साथ 10,000 15,000 का सेशन किया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस तरह से विभिन्न कामों को एक साथ करती है। गूगल पर भी आप टाइप कर सकते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 500, जिसके तहत हिंदी में, इंग्लिश में, मैथिली में सेशन किए गए हैं जो फर्दर नॉलेज को बढ़ाते हैं और किस तरह से इसकी ज़रूरत है। मीन्स आप जो काम कर रहे हैं उस काम में स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी, डबल सैलरी सिस्टम आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर को हमने टच नहीं किया है, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है 40,000 बिलो और 40,000 अबव पर मंथ अर्नर। तो 70% आबादी 40,000 पर मंथ बिलो में आ जाती है और जहाँ पर बिलो है वहीं पर पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि जॉब की अनिश्चितता है, इसीलिए इस चीज़ का प्रबंध किया गया है। तो इस तरह से आप सुन सकते हैं। इसके अलावा इसकी आरती हर एक दिन की जाती है। अब हम लोग इसका आरती करके समापन करते हैं 385 सत्र का। तो हेड ऑफिस है शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717।
इंडिया से। और ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail। कमरा नंबर 1 में शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग पुष्पांजलि आरती 200 पर। कमरा नंबर 2 में विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग पुष्पांजलि आरती 200। कमरा नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग पुष्पांजलि आरती। कमरा नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती। कमरा नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट डिजिटल टाइम पुष्पांजलि आरती। कमरा नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट पुष्पांजलि आरती। साथ साथ इसका ध्वज भी है, उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती का, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी का, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का, किताब मांग में सिंदूर प्रोटेक्शन वर्ष में, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर हिंदू गवर्नमेंट। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण और स्वरोजगारी सरकारी नौकरियाँ। धन्यवाद।